रक्षा करने के लिए एक सातः उनके पीछे पीछे चल दिए। 76:1/2 मुने कामदेव वसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ महादेव भगवान शिव के आश्रम में प्रवेश कर कुछ समय के लिए स्थित हो गए, किंतु सबको मोहित करने वाले कामदेव ने कोई अवसर नहीं पाया जिससे कि वे उनके शरीर में प्रवेश कर सकें। 77-79 मुनिश्रेष्ठ वसंत ऋतु के आगमन से पलाश, केसर आदि तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष पुष्पित हो उठे। इस ऋतु के आने से मल्लिका, जाति, जूही और मालती लताओं में फूल खिल उठे और सरोवरों में कमल खिलने लगे। पुष्पों पर मंडराते हुए भौरों के झुंड मधुर स्वर से गुंजार करते हुए काम के प्रभाव से परस्पर विहार करते हुए मतः हो उठे। मलय पर्वत से उत्पन्न शीतल, मंद और सुगंधित हवा बहने लगी तथा चंद्रमा कांतियुक्त हो गया और सभी प्राणी प्रफुल्लित हो उठे। तपस्या में संलग्न सिद्धगण काम से मोहित हो गए तथा किन्नर आदि भी उसी प्रकार श्रृंगार रस में डूब गए। मुनिश्रेष्ठ इस वन में निवास करने वाले जो अन्य प्राणी थे वे सभी काम वासना से मोहित होकर बेचैन हो गए। महेश्वर भगवान शंकर के गण भी विकारयुक्त हो गए, लेकिन भगवान शंकर का ध्यान किंचित भी भंग नहीं हुआ। 80-86 निश्चल भगवान शंकर को देखकर किंचित कामदेव धनुष उठाए हुए जैसे ही आगे बढ़े कि रति ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जलते हुए कालाग्नि के समान करोड़ों सूर्य की तरह कांतिमान योगनिष्ठ भगवान विश्वेश्वर की सम्मुख जाने में कौन समर्थ है। 87-88 कामदेव ने सुनकर इंद्र की कही बात को स्वयं स्वीकार करने का स्मरण करके भगवान शिव को सम्मोहित करने हेतु बाण को धनुष पर चढ़ाया। उसी समय उन रुद्रावतार भगवान शंकर को देखकर वह पुनः पीछे हट गया। 89-90 इस प्रकार भगवान शंकर को सम्मोहित करने में विफल उस कामदेव को देखकर जगन्माता महेश्वरी मुस्कुराकर भगवान शिव को मोहित करने के लिए उपस्थित हुई। 91 जिनके द्वारा ये संपूर्ण जगत मोहित किया जाता है वे महामाया अपनी सखियों के साथ उठकर भगवान रुद्र के सामने जाकर जब स्थित हो गईं, तब भगवान त्रिलोचन महादेव ने ध्यान छोड़कर अपने सुंदर नेत्रों को खोलकर उन पार्वती को देखा। 92-93 प्रसन्नात्मा महामना भगवान शंकर सुंदर ननों से सुशोभित उनके मुख कमल को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए स्थित हो गए। 94 उसी समय निश्चल ननों वाले भगवान चंद्रशेखर को देखकर पुष्पधनवा कामदेव पुष्पबाण का संधान करते हुए भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। 95 इंद्र भी देवताओं के मुख से उचित अवसर उपस्थित होने की बात सुनकर वहां आ गए और सभी देवताओं के साथ अपने रथ पर गगनमंडल में स्थित हो गए। 96 कामदेव ने अपने हर्षण नामक प्रथम बाण से भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, तब प्रफुल्लचित होकर उन्होंने जगन्माता पार्वती को देखा। उसी समय कामदेव की सहायता करने के लिए मनमोहक हवा बहने लगी और भगवान शंकर के हृदय में श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हुआ। 97-98 तब पुनः कामदेव ने फूलमाला से सुसज्जित सम्मोहन नामक बाण को पुष्प धनुष पर चढ़ाकर संधान किया। उस समय उनकी परम सुंदरी पत्नी रति उनके दाहिने भाग में, प्रीति नामक पत्नी वान भाग में तथा सुखदायक ऋतुराज वसंत पृष्ठ भाग में स्थित हो गया। 99-100 सभी देवताओं के देखते देखते हर्षित कामदेव ने जगत को मोहित करने वाले बाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले बाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले उस बाण से आविद्ध जितेंद्रिय अविकारी भगवान शंकर भी समागम करने के लिए उत्सुक हो गए। 101-102 तब सभी देवताओं ने कामदेव की बार बार प्रशंसा की कि तीनों लोकों में इन कामदेव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। 103 तब विश्वेश्वर भगवान शंकर स्मरण पूर्वक इंद्रिय निग्रह करके सोचने लगे कि इस विकार का कारण क्या है। 104 इस बीच पितामह ब्रह्मा ने वहां आकर कामदेव, उनके पुण्यमय धनुष बाण, उनकी चेंत शक्ति और ऋतुराज वसंत को हटा दिया तथा वे पुनः अपने स्थान पर लौट आए। 105-1/2 कामदेव ने ही मेरा अतिक्रमण किया है, मन में विचार करके कालानल के समान नेत्रों वाले भगवान रुद्र क्रोध से जल उठे। तदनंतर क्रोध से दहकते हुए इनके तीसरे नेत्र से भीषण अग्नि प्रकट हुई, मानो वह संपूर्ण संसार को जला डालेगी। 106-107.5 उस अग्नि को प्रकट हुआ देखकर डरे हुए सभी देवता कामदेव की रक्षा के लिए महादेव के प्रति जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभु शिव, जगन्नाथ, इस कामदेव की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने इनको नियुक्त किया है, इन्होंने वैसा ही किया है। महादेव, आप प्रसन्न हो और हमारे हितैषी कामदेव की रक्षा करें। 108-110 मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार उन देवताओं के कहते रहने पर भी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली अग्नि ने सहसा ही कामदेव को भस्मसात कर दिया। 111 इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में कामदेव भस्मीभवन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ।